हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सिचेन, लांजन, सुयेंग ने हमारे तीनों ओमेगास को बचा लिया था, विंग, जंगचन और सिंचैन को, और उसके बाद उनको उनके घर में छोड़ दिया था और अपने घर चले गए थे। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह मैडम जो लैन है ना, वो हमारे विंग के घर आती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं तो मैडम यू जाती हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने मिसेस लैन को देखते हैं और कहती हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि मैं सिंचन के लिए सूप लाई थी क्योंकि इसे वो सूप पसंद है, मैंने जो बनाया है मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको खिलाने आई थी। तो मैडम यू बोलते हैं कि तुम्हें हमसे कोई रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी कोई रिश्तेदार नहीं हो, फैमिली नहीं हो जो यहाँ पर ले आई सूप बनाकर मेरे बेटे को पिलाने के लिए। मैं उसके लिए हूँ, मैं उसको सूप पिला दूँगी बनाकर। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि मैंने सूप बनाया था और मुझे पता था कि सिंचैन को पसंद है, इसीलिए ले आई। हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते तो उसको मैं खिला ही सकती हूँ ना, फैमिली के नाते ना सही। हम फैमिली नहीं है, मुझे भी पता है, और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने में। तो यू बोलते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों आई हो यहाँ पर सूप लेकर? नहीं चाहिए कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि मुझे जस्ट सूप पिलाना है उसे, उसके बाद मैं चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे घर में रहने नहीं आ रही हूँ। तो यू बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम हमारे घर रहने नहीं आ रही हो, लेकिन मेरे बेटे के पास तुम क्यों जाओगी? मैं तो हूँ ना, मैं उसको खिला सकती हूँ बनाकर जो भी उसे चाहिए, तो तुम्हें क्या फ़िक्र है मेरे बेटे की? तो मिसेस लैन बोलते हैं कि मैंने जस्ट सूप बनाया था और मुझे पता था कि तुम्हारे छोटे बेटे को पसंद है, इसीलिए ले आई उसको पिलाने के लिए। मैंने क्या ही गलत कर दिया? हम पड़ोसी हैं, इसके तुम्हारे बेटे से मिलने का हक है, पड़ोसी के ही नाते। तो मिसेस यू बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमसे रिश्ता जोड़ने की, तुम यहाँ से जाओ, बोल रही थी। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि नहीं, मैं तो उसे पिला कर ही जाऊँगी, मैंने बनाया है, उसे पसंद है, मुझे पता है, तो पिला दूँगी तो क्या ही हो जाएगा। तो मैडम यू मना किए जा रही थी और ये लोग मतलब बहुत चिल्लम चिल्ली चल रहा था वहाँ पर। तो जो फेंगमिया है वो आते हैं और कहते हैं क्या हुआ यू? तो यू बताती हैं कि देखो ना, मिसेस लैन आई हैं और सिंचैन के लिए सूप लेकर आई हैं, मैं बोल रही हूँ कि उनके घर का हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं रही हैं। तो फेंगमिया बोलते हैं कि क्या ही हो जाएगा, वो सूप ही तो लेकर आई हैं, सिंचैन को पिलाना ही तो चाहती हैं, क्या हो जाएगा यू, उसे उनको आने दो अंदर, बोलते हैं। तो मैडम यू बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं आएंगी ये। तो फेंगमिया बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा यू, घर में ही तो आएंगी ना, सिंचैन को सूप पिलाएंगी और चली जाएंगी, यहाँ पर रहने तो नहीं आ रही है ना, तुम फिक्र मत करो। तो यू ना बहुत गुस्से में थी, लेकिन फेंगमिया ना कैसे भी समझा कर अपनी वाइफ को अंदर ले आते हैं और मैडम लैन भी आ जाती हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि सिंचैन कहाँ है। तो मिसेस फेंगमिया मतलब हमारी यू बोलते हैं कि वो वाला रूम उसका है, और उसके बाद ना मिसेस लैन जाती हैं वहाँ पर, और ना हमारा सिंचन सोया हुआ था और उसके पास उनके बेटे का जैकेट था, हमारे सुयेंग का, और उसने ना मतलब ओढ़ कर सोया हुआ था, उसने क्लोथ भी नहीं चेंज किए थे। हमारे सुयेंग ने भले ही कह दिया हो कि आप चेंज कर देना उसके क्लोथ, लेकिन मैडम यू इतनी टेंशन में थी कि वो भूल ही गई। उसके बाद जो मिसेस लैन है ना, वो सिंचन को देख रही थी, क्योंकि सिंचन बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही स्वीट इनोसेंट बच्चा है और उनको शुरू से ही पसंद है, बचपन से बहुत प्यारा बच्चा है और ऐसे गलत तरीके से किसी से बात नहीं करता और सबसे नॉर्मली ही कन्वर्सेशन करता है, उसे जबकि पता है कि वो राइवल्स हैं। फिर भी मैडम लैन को सिंचन से एक अलग ही लगाव है और वो जानती है, क्योंकि उनको ना ये प्यारा सा बच्चा बहुत पसंद है। तो वो ना सिंचैन को ना उसके बालों पर हाथ फिराते हुए उठाती हैं और कहती है कि सिंचैन उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। तो सिंचैन ना उठता है और ना देखता है अपने सामने और कहता है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो सुबह सुबह? तो मिसेस लैन बोलते हैं कि बेटा तुम सूप बहुत पसंद करते हो ना, ये सूप ना मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें कौन सा सूप पसंद है, तो मैं बना कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। तो हमारा सिंचन बोलता है कि क्या आंटी सच में? तो हमारी जो मिसेस लैन है वो बोलते हैं कि हाँ सच में तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो हमारा सिंचन बोलता है थैंक यू आंटी, लेकिन आंट आपको मॉम ने आने दिया घर में, वो तो बहुत चिढ़ती रहती है आपसे। तो
मिसेस लैन ना हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम मुझे रोकेंगी, नहीं रोक पाई, कुछ नहीं होता, और जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद वो उठता है और उस जैकेट को ना बाथरूम में लेकर चला जाता है हमारे सुयेंग के, और वो जाता है, नहाता है, नहाकर बाहर आता है और बाथरूम में था वो, और वो क्लोथ पहनता है वहाँ पर। और मिसेस जो लैन है ना वो बाहर आ चुकी थी, सोफे पर बैठी हुई थी, और हमारा शिनचैन बाहर आता है और कहता है कि आंटी आप मेरे लिए सूप लेकर आई हो ना, जल्दी से लाओ, मुझे पीनी है सूप। तो हमारी जो मिसेस लैन है ना वो उसको सूप पिलाती है अपने हाथों से। तो हमारा शिनचैन बहुत इंजॉय करके पी रहा था और कह रहा था कि आंटी ये तो बहुत टेस्टी है। तो मैडम यू को तो जलन फील हो रही थी यार कि मेरा बेटा है, मेरे खाने की तो कभी तारीफ नहीं करता, इनकी बड़ी कर रहा है, ऐसा वाला सीन था। तो हमारी ई बोलते हैं कि सच में बेटा आपको बहुत पसंद आया, अगर आपको और भी पीना हो सूप तो घर में आ जाना या फिर मुझे बोल देना, मैं बना के देकर जाऊंगी यहाँ पर। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि सच्ची आंटी मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी बनाया है आपने बोलता है। तो वहाँ पर ना हमारे जो विहिंग और जंगचन आते हैं और वो ना आकर देखते हैं कि मिसेस लैन उनके घर में बैठी हुई है, और दोनों का दिमाग सटकता है और कहते हैं क्या ये हमारा ही घर है ना। तो शॉक्ड में थे वो दोनों। तो मैडम यू बोलते कि हाँ डफर आपका ही घर है, बैठो दोनों। तो वो दोनों बैठ जाते हैं और मिसेस लैन को वो भी करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आंटी आप यहाँ, मॉम ने आपको आने दिया। तो मिसेस लैन कहती कि हाँ तुम्हारी मॉम कौन सा मुझे आने देने वाली थी, तुम्हारे फादर ने बोला इसलिए आने दिया, और मैं सूप लेकर आई हूँ तुम तीनों को ले लो, तुम दोनों भी पियो। उसके बाद वो दोनों अपने हाथों से पी रहे थे और शिनचैन को मिसेस लैन खिला रही थी, और हमारा शिनचैन बहुत खुश लग रहा था। और वो उस रात की बात ना मतलब उसको याद थी, लेकिन अभी उसको इतना प्यार मिल रहा है तो वो चीज़ वो सोच ही नहीं रहा है, लेकिन थी उसके मन में। लेकिन जैसे हमारे सुयेंग ने शिनचैन को बचाया था, उसके दिल में तो एक जगह ही बन गई थी हमारे सुयेंग के लिए। तो दिखाया जाता है मिसेस लैन जो है ना वो उनको सूप पिला देती हैं, उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। तो हमारा जो विंग और जैंगचन है ना वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगते हैं। तो मैडम यू माफ़ करने वाली थी इतनी जल्दी, नहीं वो नहीं माफ़ करती है, और ना शिनचैन के पास आकर बोलते हैं कि बेबी आप अपने गकास के साथ कहीं नहीं जाओगे। तो शिनचैन बोलता है कि जी मॉम बोलता है। और हमारा जो शिनचैन था ना वो सबसे प्यारा बच्चा था, सबसे अच्छा बच्चा था, मैडम यू का फेवरेट था, तो उसको ज़्यादा ही प्यार मिलता था। तो हमारे जैंगचन और विंग को रियलाइज़ था कि उन दोनों ने गलती की थी यार। और इसके बाद मैडम यू बोलती है कि तुम दोनों कॉलेज जाओ, जल्दी से जाओ, खाना तो खा लिया जाओ। तो वो दोनों निकल लेते हैं वहाँ से कॉलेज के लिए, और हमारे जो शिनचैन है वो जाकर रेस्ट करता है। और शिनचैन के मन में वही चल रहा था उस नाइट क्या हुआ था, वो कैसे वॉशरूम पहुंचा, कैसे उसके साथ बदतमीज़ी हो रही थी, उसको बुरा भी लग रहा था। लेकिन जब सुयेंग आया उसको प्रोटेक्ट किया, उसको अपना कोट दिया, उसको हक किया और उसको अपने गोद में उठाया, वो चीज़ें सोच सोच कर ना हमारा जो शिनचैन का दिल है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है। और ना शिनचैन के फेस पर ना स्माइल आ रही थी। उस चीज़ से उसे डरना चाहिए यार कुछ हो जाता तो, लेकिन नहीं, उसको पता था, शायद पता था कि कोई तो आएगा मेरे लिए, और वो कोई जो था ना वो सुयेंग था। तो शिनचैन को इतनी दिल ही दिल में खुशी थी कि पता ही नहीं क्या होगा यार। और ना हमारे शिनचैन ने मतलब भूल ही गया था वो कि वो लोग राइवल्स हैं एक दूसरे के, वो भूल ही गया था, और उसके दिल में तो लड्डू फूट। अब जैसे ही हमारा विंग और जैंगचन कॉलेज पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि सब शांत है, कुछ नहीं ऐसा। और जब वो क्लास में जाते हैं ना, हमारा जो विंग है वो क्लासरूम में आता है तो देखता है कि हमारा लैसन वहाँ पर बैठा हुआ है। तो विंग उसके पास जाता है और कहता है कि लैसन सुनो। तो वो कुछ जवाब नहीं देता, फुल टू इग्नोर मार रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि सुनो ना, तो लैसन बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो विंग बोलता है कि थैंक यू, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तो विंग क्या करे, उसको पता था। हमारा विंग सोच रहा था कि लैसन को क्या हुआ, इतने प्यार से तो थैंक यू बोल रहा हूँ लेकिन सुनना नहीं है इसे, बोल रहा था। और वो भी गुस्से में था कि क्यों नहीं सुन रहा है, इतने प्यार से तो थैंक यू बोल दिया मैंने, और अब क्या ही करूँ मैं, ऐसा बोल रहा था। और वो सोचता है कि इसको ना परेशान करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरी बात सुनेगा या फिर गुस्सा करेगा, जो भी करेगा लेकिन करेगा। तो वही ना लैसन के पास आज बैठ जाता है। तो सब लोग शॉक्ड,
क्योंकि दो दुश्मन एक साथ बैठे हुए हैं, कौन विश्वास करेगा। सब लोग शॉक्ड और बातें चल रही थी कि लहसन विहिंग एक साथ बैठे हैं। ये तो बात बहुत ज़्यादा सब लोग कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर टीचर आते हैं तो लहसन पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। टीचर जो पढ़ा रहे थे वो नोट कर रहा था, लेकिन विहिंग का ध्यान तो लहसन पर था। तो लहसन ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था विहिंग की तरफ, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। तो विहिंग ना लहसन के पास जाने लगता है और अपनी हेड को उसके शोल्डर पर मारता है और कहता है सुनना। तो लहसन बिल्कुल नहीं, सुन ही नहीं रहा था और वो और दूर हो जाता है थोड़ा। तो हमारा विहिंग सोच रहा था कि क्या हुआ इसे। और उसके बाद हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि लहसन मुझे वो समझ नहीं आ रहा, दिखाओ तो ज़रा क्या लिखा है। तो हमारा लहसन अपनी किताब को भी अपने पास ले लेता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं दिखाना है तुम्हें। तो हमारा विहिंग बोलता है कि हाँ कुछ तो बोला। उसके बाद हमारा विहिंग बोलता है कि लहसन मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम। तो लहसन कुछ नहीं बोलता है, स्टैचू का स्टैचू। विहिंग बोलता है कि लहसन मैंने थैंक यू बोला, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। तो लहसन कुछ भी नहीं बोल रहा था, खामोश। उसके बाद विहिंग जो है लहसन के पैर पर हिट करता है। तो लहसन उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। लेकिन हमारे विहिंग को चैन कहाँ था, कुछ तो बोल ले तू, ऐसा वाला उसका मन में चल रहा था कि कुछ तो बोलो तुम, इतना परेशान कर रहा हूँ, देख ही नहीं रहे हो मेरी तरफ। और हमारा जो लहसन है नोट कर रहा था जिस बुक में या फिर बोलूँ कि जिस किताब में, उसको खींच लेता है विहिंग अपनी तरफ। तो लहसन उसको घूर के देखता है और कहता है क्या कर रहे हो। तो विहिंग बोलता है कि तुमसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लहसन बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्यों बातें करनी है, बोलता है। तो हमारा विहिंग बोलता है क्योंकि मुझे करनी है। ये दोनों चिल्ला रहे थे। तो टीचर वहाँ पर थी तो वो बोलते कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सब तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, तुम्हारी फैमिली ने पढ़ाई करने के लिए भेजा है या फिर झगड़ा करने के लिए, निकलो यहाँ से क्लास से। तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हमारा जो विहिंग है लहसन को देख रहा था। लहसन विहिंग को घूर घूर के देख रहा था कि क्यों यार मुझे क्लास से बाहर क्यों करवाया है तुमने, तुम्हारी गलती है। ऐसा घूर घूर के देख रहे थे एक दूसरे को। और हमारा विहिंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है लहसन, मुझे आज तुम तंग नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझ पर तो चिढ़े रहते हो, मेरे से तो बात ही नहीं करते हो तुम, आज क्या हो गया तुम्हें। तो हमारा लहसन बोलता है कि मुझे तुम्हें छेड़ना पसंद है, तुम्हें मैं परेशान करता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे तुम्हें परेशान करने में, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। तो विहिंग बोलता कि मैंने क्या कर दिया जो मेरे अंदर दिमाग नहीं है। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुम्हें क्लब में जाने के लिए किसने बोला था, वो भी आधी रात को, वो भी अपने भाइयों को लेकर गए थे तुम, और तुम्हारे साथ वो अल्फा बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, नशे में तो टल्ली थे, डांस कर रहे थे, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये दोनों ऐसे ही झगड़ा चल रहा था इनके बीच। तो हमारा विहिंग बोलता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो लहसन बोलता है कि हाँ सही बात है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा, मैं तुम्हारा कौन ही हूँ, मैं जा रहा हूँ। बोलता है लहसन जाने लगता है। तो विहिंग उसके पीछे जाने लगता है कि तुम्हें क्यों जेलसी फील हो रही है, गुस्सा क्यों कर रहे हो। उसके बाद हमारा जो विहिंग है वो लहसन के पीछे पीछे आ रहा था। तो लहसन बोलता है कि मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना। तो हमारा विहिंग कहता है कि मेरी हिम्मत का टेस्ट लोगे तुम, बोलता है। लहसन का हाथ पकड़ता है, एक रूम में लेकर जाता है और रूम में उसको धक्का दे देता है और कहता है क्या तुम्हें मैं टच नहीं करूँ, तुमसे मैं बात नहीं करूँ, तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँ, मैं तो करूँगा, तुम मुझे करते रहते हो, मैं कर रहा हूँ, अभी क्या हो जाएगा। तो लहसन बोलता है कि मुझसे दूर रहो यार। तो विहिंग बोलता कि आखिरकार क्यों दूर रहूँ, तुम ही तो मुझे परेशान करते रहते हो, मैं भी तुम्हें करता रहता हूँ, तो तुम्हें पहले तो कोई परेशानी नहीं हुई और अभी क्यों हो रही है तुम्हें परेशानी। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुम्हें तो क्लब जाने में इंटरेस्ट है, दूसरे के साथ डांस करने में इंटरेस्ट है, अल्फाज के साथ, तो उनके साथ जाओ, डांस करो, ड्रिंक करो, जो करना है करो। तो विहिंग बोलता है कि ठीक है, मैं जो मेरी मर्ज़ी मैं वो करूँगा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक तो ऊपर से मुझ पर गुस्सा किए जा रहे हो, गुस्से किए जा रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो अच्छे से, मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हो, और अभी तुम्हें क्या हुआ है यार, मैं क्या ही कर रहा था, मैं क्लब ही तो गया था, डांस ही तो कर रहा था, ड्रिंक ही तो किया था। तो लहसन उसको दीवार पर पिन कर देता है और कहता है कि क्या तुम ड्रिंक किए थे, तुम डांस ही तो कर रहे थे, लेकिन वो अल्फा तुम्हारे करीब आए जा रहा था, वो तुम्हें नहीं दिख रहा था। तो विहिंग बोलता कि यार आखिरकार तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई भी मेरे पास आए,
तो लांसन बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो विंग बोलता है कि हाँ नहीं पड़ना चाहिए, और मेरी जो मर्ज़ी मैं वो करूँगा, मैं किसी के साथ क्लब में जाऊँ, डांस करूँ, जो भी करूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा भी। तो लांसन ना गुस्से में था, वो बहुत ही ज़्यादा। वो तो विंग को पिन किए ही हुए था दीवार में, तो उसके करीब आता है और उसके होंठों पर किस करता है और कहता कि दूर होकर कि मैं तुम्हारे करीब भी आ सकता हूँ, तुमसे गुस्सा भी कर सकता हूँ, तुम पे मेरा हक है क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया है, और अब से हम दोनों कपल्स हैं और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, दिमाग में घुसा लो। तो हमारा विंग शॉक में था और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम राइवल्स हैं। तो हमारा लांसन बोलता है कि वो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि कल जब तुम क्लब में गए थे वो अल्फा तुम्हारे करीब आ गया था, नॉट डालता वहीं पर उसकी डेड बॉडी मिलती तुम्हें, लेकिन वहाँ पर गगा आ गए और तुम बच गए, और वो भी नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ता वहीं पर। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या कर लेते। तो लांसन बोलता है कि जो अभी किया। तो विंग बोलता है कि क्या। तो हमारा लांसन ना उसके करीब जाता है और उसके होंठों पर नासाक फाइट करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे हो, ये दिमाग में घुसा लो। तो विंग बोलता है कि अरे यार तुम पागल हो चुके हो, हम राइवल्स हैं। तो हमारा लांसन बोलता है कि राइवल्स है तो क्या हुआ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, ये फिक्स है। और तुम ये जो कहे जा रहे हो ना राइवल्स है, हाँ हैं, फिर भी तुम मेरे हो। उसके बाद लांसन वहाँ से भाग जाता है, और हमारा लांसन ने क्या किया उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, विंग ने क्या फील किया उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग की धड़कनें तेज़ हो रखी थी, लांसन का भी सेम हाल था। तो आगे क्या होगा यार, तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारे लांसन और विंग ने, लांसन ने तो बोल दिया यार कि मैं तुम्हारा तुम मेरे, लेकिन विंग एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कैसे करेगा, उसकी तो दुनिया ही हिल चुकी है यार। राइवल्स ने उससे प्यार कर लिया तो वो क्या ही करेगा, उसकी मॉम को पता लगा तो वो उसको तो मार ही डालेंगे। तो क्या होगा। और दूसरी तरफ हमारे जंगजन सिचेन, उनका क्या होगा, वो दोनों भी तो झगड़ा कर रहे होंगे, या फिर बातें हो रही होगी, या फिर कोई गुस्सा होगा, कोई मना रहा होगा, क्या नहीं पता नहीं क्या होगा। और हम कल सुनेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या होगा। इन दोनों के बीच में तो बवाल ही हो चुका है, और हमारा जो शिनचैन है उस बेचारे के दिल में तो सुयंग के लिए प्यार उमड़ रहा है, और सुयंग तो उससे एज में बड़ा है, 8 साल का गैप है उनके बीच में, और ऊपर से राइवल्स तो क्या ही होगा। राइवल्स की स्टोरी कहाँ तक जाएगी, लव स्टोरी बनेगी यार, क्या बनेगा यार, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह पर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्द बढ़ा दो यार प्लीज़। और हाँ, अपना ख्याल रखना, और बाय बाय क्यूटीज, बाय।